problems. Normal freezing point of solvent is 150 degree centigrade. So normal freezing point of solvent का, it means freezing point of pure solvent, वो दिया हुआ है आपको 150 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको हमने TF नॉट के साथ डिनोट कर देते हैं. नॉट मीन सॉल्वेंट. ए 0.5 मोलर सोल्यूशन ऑफ यूरिया इन द अबव सॉल्वेंट. क्या हमने ऐड किया स्टूडेंट? यूरिया. एंड यूरिया इज ए नॉन वोलेटाइल इम्प्योर सोल्यूट. ठीक है स्टूडेंट, यूरिया इज द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट. सॉल्वेंट में ऐड किया तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया? डिप्रेस ऑफ 2 डिग्री. सो यहाँ पे अब डेल्टा TF कितना दिया हुआ है स्टूडेंट? 2 डिग्री. और ये 2 केल्विन एक ही बात है. मैं आपको यह ऑलरेडी डेल्टा TV में भी प्रूव कर चुका हूँ. चाहे आपका डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट डिग्री सेंटीग्रेड में हो, चाहे वो केल्विन में हो, उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सेम ही रहेगा. फॉर एग्जांपल आपका ये 273 प्लस 0 डिग्री वाटर का था और डिप्रेस हो गया फॉर एग्जांपल 273 माइनस 5 डिग्री, समझ लो डिप्रेस हो गया. तो ये डेल्टा TF कितना आ गया? 5. ये 273 क्या हो जाते हैं स्टूडेंट? आपस में कैंसिल हो जाते हैं. इसलिए चाहे आप यूनिट्स डिग्री सेंटीग्रेड लिखो चाहे केल्विन लिखो, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट अगर डिग्री और केल्विन में डिफरेंट हो गए, लेकिन डिप्रेशन में जब आपने यूज़ करना है तो ये क्या हो जाएगा? सेम रहेंगे. बिकॉज इन डिप्रेशन क्या है? डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ 2, 1 इज सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन. जब हम दोनों केल्विन में लेंगे तो ये 273 आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे. हमारे पास रिजल्ट वही आएगा, चाहे आप डेल्टा TF को डिग्री में लिखो चाहे आप डेल्टा TF को केल्विन में लिखो. सो डेल्टा TF स्टूडेंट कितना है? डेल्टा TF इज 2 डिग्री. सो कैलकुलेट मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट. सो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M. तो KF क्या होगा स्टूडेंट? डेल्टा TF ओवर M. डेल्टा TF हमें पता है 2 डिग्री है और मोलैलिटी हमें दी हुई है कितनी? 0.5 मोलर. ये यहाँ पुट की तो ये आपका आंसर आ गया 2/0.54 एंड यूनिट्स ऑफ KF इज डिग्री किलोग्राम पर मोल. सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर एक्वा सोल्यूशन. अब स्टूडेंट हमें जो मोलैलिटी दे रखी है स्टूडेंट वो कितनी है? 1 मोलर. डेंसिटी कितनी है? 1.06 ग्राम पर मिलीलीटर. पोटाशियम ब्रोमाइड KBr की. KF फॉर वाटर. सॉल्वेंट कौन सा स्टूडेंट? वाटर. 1.86. स्टूडेंट ये आपने याद भी रखनी है. जैसे KB की वैल्यू मैंने आपको कहा था वाटर की याद रखनी है, वैसे KF की वैल्यू भी फॉर वाटर आपने याद रखनी है. कितनी है? 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल. Atomic mass of potassium is 39 and bromine is 80. Now solution. Mass of 1 liter of solution. Student density is equal to mass over volume. और डेंसिटी हमें दे रखी है यहाँ पे 1.06 और मास हमने निकालना है और वॉल्यूम हमने लिया है 1 लीटर. 1 लीटर का मतलब क्या स्टूडेंट? 1000 मिलीलीटर. क्योंकि ये जो आपकी डेंसिटी है स्टूडेंट ध्यान से देखिए, ये डेंसिटी किस में दी हुई है? ग्राम पर मिलीलीटर में. तो ये वॉल्यूम जो लेना है आपने, कौन सा वॉल्यूम लिया हमने? मिलीलीटर्स में. सो लीटर को किस में कन्वर्ट कर दो? मिलीलीटर में. तो ये 1000 उधर चला जाएगा तो क्या आ गया? 1.06 मल्टीप्लाई बाई 1000. सो 1.06 मल्टीप्लाई बाई 1000 आपका आ गया 1060 ग्राम. सो मास ऑफ 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन कितना आ गया स्टूडेंट? 1060 ग्राम. डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम. मास हमने सोल्यूशन का निकालना है. वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना लिया हुआ है स्टूडेंट? 1 लीटर. बिकॉज ये देखिए स्टूडेंट हमें मोलैरिटी दे रखी है. मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स. अब ये कैपिटल M है, मोलैरिटी को हम कैपिटल M के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. सोल्यूशन कितनी दे रखी है हमें? 1 मोलर. 1 मोलर का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स. अब अगर नंबर ऑफ मोल्स भी हमने 1 ले लिए तो स्टूडेंट वॉल्यूम भी कितना लेंगे? 1 लीटर. तो यहाँ पे अगर 1 लीटर, अब 1 लीटर का क्या मतलब है स्टूडेंट? 1000 मिलीलीटर. और डेंसिटी हमें किस में दे रखी है? 1.06 ग्राम पर मिलीलीटर में, इसीलिए वॉल्यूम हमने मिलीलीटर में लिया है. तो ये 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया? 1060 ग्राम. ठीक है स्टूडेंट. सो ये हमने मास ऑफ 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन निकाल लिया. अब ये मास ऑफ
पोटाशियम ब्रोमाइड निकालेंगे स्टूडेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन में। कितना दे रखा है, 39 है आपका पोटाशियम का, ब्रोमीन का 80 है, 39 + 80 इज इक्वल टू 119 एंड मास ऑफ वाटर कंटेनिंग 1 मोल ऑफ KBr। मैंने आपको पहले कहा हमारी मोलैरिटी कितनी है स्टूडेंट, 1 मोलर। 1 मोलर मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं, 1 मोलर KBr के, और वॉल्यूम हमने कितना लिया है, 1 लीटर। सो हमने मास ऑफ वाटर मीन्स मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। सोल्यूशन का मास कितना था, 1060। सोल्यूशन के मास से स्टूडेंट किसको माइनस कर दो, सोल्यूट के मास को। सोल्यूट का मास कितना है स्टूडेंट, 119 ग्राम, वो माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा आपके पास, सॉल्वेंट का मास। स्टूडेंट ये मास ऑफ KBr इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन कैसे आया, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। नंबर ऑफ मोल स्टूडेंट कितने थे, 1 मोल, किसके, 1 मोल ऑफ KBr, ठीक है स्टूडेंट, n। और n क्या होता है स्टूडेंट, गिवन मास ऑफ KBr ओवर मोलर मास, गिवन मास ओवर मोलर मास ऑफ KBr। अब नंबर ऑफ मोल स्टूडेंट कितने हैं, 1 मोल, बिकॉज मोलैरिटी हमें दे रखी है 1 मोलर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KBr इज 1 एंड गिवन मास, हमने मास निकालना है, मास ऑफ KBr, और मोलर मास ऑफ KBr कितना है स्टूडेंट, पोटाशियम का 39 दिया हुआ है, ब्रोमीन का 80 दिया हुआ है। तो स्टूडेंट 39 + 80 कितना आ गया, 119। तो ये 119 क्या आ गया स्टूडेंट, मास ऑफ KBr। तो मास ऑफ KBr 119 ग्राम आ गया। और स्टार्टिंग में हमने स्टूडेंट मास ऑफ 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन निकाल लिया था 1060। सो सोल्यूशन के मास से अगर हम सोल्यूट का मास माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्वेंट का मास। हमारे पास वाटर का मास आ गया, क्योंकि हमें मोलैरिटी निकालनी है, तो मोलैरिटी निकालने के लिए हमें मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो 1060 - 119 आपको आ गया 941 ग्राम। सो मोलैरिटी ऑफ KBr, मोलैरिटी की क्या डेफिनेशन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल स्टूडेंट कितने हैं सोल्यूट KBr के, 1 मोल। मास कितना आया सॉल्वेंट का, वाटर का 941 ग्राम। अगर 100 ग्राम में लेंगे तो स्टूडेंट ऊपर 1000 के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, बिकॉज हमने जो मास ऑफ सॉल्वेंट मोलैरिटी में लेना होता है वो किस में लेना होता है, किलोग्राम में। तो ये आपका आंसर आ गया 1.0627 मोल्स पर किलोग्राम। सो मोलैरिटी आ गई स्टूडेंट हमारे पास। सो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। अब स्टूडेंट ये I आपका वांटो फैक्टर है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। KBr स्टूडेंट कैसे आयनाइज होगा, पोटाशियम आयन प्लस ब्रोमाइड आयन में, और कितने आयन्स प्रोड्यूस हो गए, 2 मोल्स ऑफ आयन्स। अगर आप 1 मोल ऑफ KBr ले रहे हो तो वो आयन्स कितने प्रोड्यूस कर रहा है, 2 मोल्स। तो I आपका एक वांटो फैक्टर है, ये पढ़ोगे स्टूडेंट आप बाद में, लेकिन यहाँ पे अब हम डिस्कस कर लेते हैं। I गया है तो I आपका यहाँ पे कितना आ गया, 2 किसके कारण से आया, पोटाशियम आयन्स एंड ब्रोमाइन आयन से। ये 2 भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट, ये I इज़ अ वांट ऑफ फैक्टर। सो डेल्टा TF इज इक्वल टू I KF इंटू M। वाई इट बिकम्स 2, बिकॉज जो नंबर ऑफ मोल्स थे पोटाशियम ब्रोमाइड के वो क्या हो गया स्टूडेंट, सोल्यूशन में जाके डबल हो गए, क्योंकि जब हमने वाटर में हमने यहाँ पे लिया हुआ है 1 मोलर, क्या लिया हुआ है 1 मोलर। जब हमने KBr 1 मोलर KBr वाटर में ऐड किया तो स्टूडेंट वो जो KBr था वो 1 मोलर नहीं रहेगा, वो कितने मोलर बन गया, वो अब 2 मोलर बन गया। 1 मोलर पोटाशियम आयन्स का है और 1 मोलर ब्रोमाइड आयन का है। सो अगर ये नंबर ऑफ मोल्स आपके बढ़ जाएंगे तो स्टूडेंट आपका जो डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। सो डैट्स वाई ये I मतलब यहाँ पे अब 2 वांट ऑफ फैक्टर, ये वांट ऑफ ने बताया था हमें, साइंटिस्ट है स्टूडेंट। तो ये I कहाँ से आया, पोटाशियम ब्रोमाइड से। अगर आपका, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सोल्यूट है स्टूडेंट वो क्या है, वो इलेक्ट्रोलाइट है। पिछले केस में यूरिया था, यूरिया इज़ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। सो यूरिया डिसोशिएट नहीं होता। सो यूरिया का जो I था स्टूडेंट वो क्या रहेगा, 1 रहेगा, बिकॉज यूरिया इज़ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट, बट पोटाशियम ब्रोमाइड इज़ ए इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट। अब जब हम इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट लेंगे तो स्टूडेंट उसमें हमने नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो लास्ट में जितने बनेंगे वो हमने उसके साथ मल्टीप्लाई कर देने हैं। फॉर एग्जांपल अगर पोटाशियम ब्रोमाइड है तो हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आपका AlCl3 होता तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने
किसके साथ मल्टीप्लाई करना था, 4 के साथ, बिकॉज 1 AlCl3 molecules produce 4 moles of ions, 1 of aluminium ions and 3 of chloride ion। तो यहाँ पे आई की वैल्यू 4 हो जानी थी। तो जितने आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस बनेंगे, और आयंस किसके बनेंगे, जब हम सॉल्यूट कौन सा लेंगे, कौन सा लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा तो फिर ये I इज इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है वो डिसोशिएट नहीं होता। और यहाँ पे हमारा जो सल्यूट है वो पोटाशियम ब्रोमाइड है, पोटाशियम ब्रोमाइड इज इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट, वो डिसोशिएट हो रहा है, तो उसके नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए तो डेल्टा TF भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या स्टूडेंट, I इंटू KF इंटू M। जितने नंबर ऑफ आयंस बढ़ते जाएंगे I की वैल्यू बढ़ती जाएगी, वांट ऑफ फैक्टर बढ़ता जाएगा, उतना फ्रीजिंग पॉइंट भी ज़्यादा डिप्रेस होता जाएगा। सो I आ गया 2 आपका पोटेशियम ब्रोमाइड की वजह से। KF हमें गिवन है 1.86, मोलैलिटी हमने यहाँ से निकाल ली है, तो ये तीनों मल्टीप्लाई करके आपके पास आ गया 3.95 केल्विन, डेल्टा TF आ गया। लेकिन हमने स्टूडेंट क्या निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट निकालना, क्या निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन क्या था, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। सो डेल्टा TF आया 3.95 आपका। और स्टूडेंट वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट, 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273.15 केल्विन, बिकॉज 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितना होता है स्टूडेंट, 273.15 केल्विन। ठीक है स्टूडेंट। सो ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, और हमने क्या निकालना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। सो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन क्या आ गया फिर आपका, 273.15 माइनस 3.95, ये आपका आ गया 269.2। ठीक है स्टूडेंट। नहीं तो आराम से आप देख लेना रिवाइंड करके इस लेक्चर को, बिकॉज न्यूमेरिकल्स आर मोर इम्पॉर्टेंट फॉर योर दिस चैप्टर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज ए सोल्यूशन ऑफ यूरिया इन वाटर फ्रीजेज एट। अब यूरिया आ गया स्टूडेंट, यूरिया क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इसका मतलब यहाँ पे अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, I की वैल्यू क्या लेनी है आपने 1, क्योंकि यूरिया डिसोशिएट नहीं होता है आयंस में। जब वो आयंस में डिसोशिएट नहीं होगा तो उसके नंबर ऑफ आयंस भी नहीं बढ़ेंगे, तो वो वही रहेंगे। सो व्हाट विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सेम सोल्यूशन इफ डिप्रेशन एंड एलिवेशन कांस्टेंट्स फॉर वाटर। अब हमें स्टूडेंट डिप्रेशन और एलिवेशन कांस्टेंट्स दोनों दे रखे हैं वाटर के, 1.86 एंड 0.512 डिग्री किलोग्राम पर मोल। ठीक है स्टूडेंट। सो ये हम रिलेशन पिछले केस में पढ़ चुके हैं, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB, और ये क्या है, मोलैलिटी ऑफ सोल्यूट इन सॉल्वेंट, एंड डेल्टा TF इज इक्वल टू KF, और ये N2/W1 क्या स्टूडेंट, मोलैलिटी ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन। अब दोनों को डिवाइड कर दो स्टूडेंट, डेल्टा TF था आपका KF इंटू M, डेल्टा TB है KB इंटू M। M सेम क्यों है स्टूडेंट, क्योंकि जो यूरिया आपका दोनों केसेस में वो क्या है, सेम है, सेम यूरिया है, इट मीन सेम सोल्यूट है, सेम सॉल्वेंट है, तो मोलैलिटी भी क्या होगी, सेम। इन दोनों को स्टूडेंट डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दोगे ये MM क्या हो गया स्टूडेंट, कैंसिल हो गए। तो डेल्टा TB ओवर डेल्टा TF क्या आ गया, KB ओवर KF। हमने डेल्टा TB निकालना है, वो यही निकालने को बोल रहा है, व्हाट विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सेम सोल्यूशन। ये डेल्टा TF उधर चला गया, डेल्टा TF इंटू KB ओवर KF। डेल्टा TF कितना स्टूडेंट, 0.4, ये में दे रखा है, ये देखिए, ए सोल्यूशन ऑफ यूरिया इन वाटर फ्रीजेज एट। तो ये सोल्यूशन है स्टूडेंट, ध्यान से देखो, ये सोल्यूशन है। ठीक है स्टूडेंट। और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट, 0, तो डेल्टा TF क्या होगा स्टूडेंट, डेल्टा TF क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर मीन्स प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। और सॉल्वेंट का क्या है स्टूडेंट, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड सोल्यूशन का क्या है, -0.4। तो डेल्टा TF कितना आ गया, 0.4। ये फ्रीजेज मतलब इसका जो टेम्परेचर है स्टूडेंट वो क्या है, -0.4। यहाँ पे माइनस साइन आना था, ये मैं लगा देता हूँ।
तो ये डेल्टा टी एफ कितना आ गया स्टूडेंट 0.4। फिर से देख लो, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज 0, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 होता है, सोल्यूशन का हमें दिया हुआ है -0.4, और हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट, डेल्टा टी एफ कितना आ गया 0.4। तो ये डेल्टा टी एफ आपका 0.4, के एफ आपको गिवन है, के बी भी आपको गिवन है, ये आपका के बी की वैल्यू 0.512 पुट कर दी यहाँ पे, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और ये डिप्रेशन कांस्टेंट 1.86 के एफ की वैल्यू पुट कर दी। तो ये आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट, डेल्टा टी बी क्या आ गया, डेल्टा टी बी 0.11 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन हमने निकालना क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निकालना है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट नहीं निकालना। तो ये लास्ट लेक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और डेल्टा टी बी हमारा कितना आया 0.11। सोल्यूशन का हमने निकालना है, और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हमें पता होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट स्टूडेंट कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड और फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा, ये 100 इधर चला गया तो क्या आ गया 100.11। So 100 plus 0.11, this is the elevation of boiling point and this is the boiling point of solution। ठीक है स्टूडेंट, because elevation of boiling point is freezing point of solution minus freezing point of solvent। ठीक है स्टूडेंट, boiling point बढ़ता है और freezing point क्या होता है, डिप्रेस होता है। ठीक है स्टूडेंट, so elevation of boiling point is boiling point of solution minus boiling point of solvent, and depression of freezing point is freezing point of solvent minus freezing point of solution, and elevation of boiling point is boiling point of solution minus boiling point of pure solvent। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है इसलिए यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है जब हम नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं, तो ये टी सोल्यूशन माइनस टी बी नॉट। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट, इथाइलिन ग्लाइकोल is used as antifreeze for water to be used in car radiators in cold places। ये हम देख भी चुके हैं स्टूडेंट। and how much ethylene glycol should be added to 1 kilogram of water to prevent it from freezing at -10 डिग्री सेंटीग्रेड, और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर हमें दे रखा है 1.86 किलोग्राम पर केल्विन पर मोल। तो क्या निकालना है, हाउ मच इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड, हमने कितना इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड करना है 1 किलोग्राम वाटर में, ताकि जो फ्रीजिंग पॉइंट हो जाए वो 0 डिग्री से क्या हो जाए -10 डिग्री हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे मास ऑफ वाटर कितना दे रखा है 1 किलोग्राम, ये रहा मास ऑफ वाटर इज 1 किलोग्राम। ठीक है स्टूडेंट, और हमने हमारे पास क्या है स्टूडेंट -10 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। हमने निकालना क्या है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पहले निकालना है, और ये मैं आपको बता चुका हूँ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या है स्टूडेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट कितना स्टूडेंट यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बिकॉज वाटर हमने क्या ऐड किया है, वाटर, ये देखिए वाटर सॉल्वेंट है, तो ये क्या है टी एफ नॉट क्या है स्टूडेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट क्या है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन मतलब जब हमने इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड कर दिया है तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन हमें दिया हुआ है कितना है -10, ये दिया हुआ है -10। ये जब यहाँ पुट करेंगे ये माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस, तो डेल्टा टी एफ कितना आ गया 10 डिग्री सेंटीग्रेड और 10 केल्विन, एक ही बात है स्टूडेंट। अगर इसको हम 273 यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ भी 273 ऐड करेंगे, वो 273 कैंसिल हो गए, तो आंसर सेम आ गया। तो या तो आपके डेल्टा टी एफ आप डिग्री में लो चाहे केल्विन में लो, आंसर सेम आएगा। डेल्टा टी एफ की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, इस टी एफ नॉट और टी सोल्यूशन की बात नहीं मैं कर रहा। ठीक है स्टूडेंट, तो आपका डेल्टा टी एफ कितना आ गया 10, तो डेल्टा टी एफ आ गया आपका 10, और के एफ फॉर वाटर हमें गिवन है 1.86, ये डाटा सारा हमारे पास आ गया। ठीक है स्टूडेंट, और हमने निकालना क्या है, वेट ऑफ मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल W2, मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल आपका 12 + 3 + 16 × 2, दिस इज द CH2OH
दिस इज़ द CH2OH, दिस इज़ द फार्मूला ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। एक का निकाल लो, दो के साथ मल्टीप्लाई कर लो। कार्बन का 12, कितने हाइड्रोजन है, 2 + 1 3, 3 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन 16, 2 CH2OH मॉलिक्यूल्स हैं, दो के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ गया आपका 62। सो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF, यहाँ पे क्या है, मोलैलिटी ऑफ सोल्यूट। और मोलैलिटी ऑफ सोल्यूट क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ये डेल्टा TF 10 हमने ऊपर से निकाला हुआ है ये वाला, और कैसे निकालना है वो मैंने आपको बता दिया है। KF की वैल्यू 1.86 गिवन है स्टूडेंट, और ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होंगे, गिवन मास W2 ओवर मोलर मास। मोलर मास हमने 62 निकाल लिया है। तो दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, गिवन मास ऑफ सोल्यूट W2 ओवर मोलर मास ऑफ सोल्यूट 62 इथाइलिन ग्लाइकोल। ये आपका W1 है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अब स्टूडेंट हमने निकालना है W2, क्योंकि हमने ये 62 यहाँ पे आ गया, और ये मास ऑफ सॉल्वेंट ये कितना स्टूडेंट हमें दिया हुआ है, मास ऑफ वाटर सॉल्वेंट 1 किलोग्राम, ये दिया ही हुआ है, ये 1 यहाँ पे पुट कर दिया, ये वाला मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, because molality is number of moles of solute, this is the number of moles of solute, mass of solute over molar mass of solute over mass of solvent in kilogram, वो हमें दिया हुआ है 1 किलोग्राम। सो ये W2 हमने निकालना है, ये 10 दिया हुआ है, ये सारा उधर चला गया, 10 × 62 डिवाइड बाय ये 1.86 नीचे आ जाएगा, तो हम क्या निकाल लेंगे, W2 इज़ द अमाउंट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एडेड टू 1 किलोग्राम ऑफ वाटर to depress the freezing point of water 0 डिग्री सेंटीग्रेड to -10 डिग्री सेंटीग्रेड, 333.3 ग्राम। ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट ऑस्मोसिस, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।